Hello friends, welcome to a very special lecture on IDBI Executive Interview Preparation and its Guidance. Guys, आज के इस शानदार वीडियो में एक छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको IDBI एग्जीक्यूटिव के लिए अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट कल ही आ चुका है और इस समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ों को लेकर क्यूरियस हैं कि सर ये इंटरव्यू पहली बार हो रहा है तो इसमें कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा, क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एग्जैक्टली डेट क्या होनी चाहिए, कितने दिन मिलेंगे, रोज कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ एवरीथिंग, मैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से चीज़ें शुरू करता हूँ। सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। गाइस, as all of you know or may not be knowing, okay, मेरा नाम है निखिल। मैं संकल्प एजुकेशन के साथ पिछले 8 साल से एसोसिएटेड हूँ। वैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने का मौका मिला संकल्प एजुकेशन में, लेकिन मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और जनरल अवेयरनेस में बनाई है। कोविड के बाद से ऑनलाइन भी आने का मौका मिला और 2020 से लेकर अभी तक कुल मिला के प्राउडली स्पीकिंग लगभग 50 से ज़्यादा इंटरव्यू के बैचेस संकल्प एजुकेशन में हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं। उसका नतीजा ये रहा है कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स अभी तक इंटरव्यू प्रोग्राम से सेलेक्ट हुए और महाराष्ट्र के बाहर के बहुत से स्टूडेंट्स हर बार इंटरव्यू प्रोग्राम में यानी पैन इंडिया स्टूडेंट्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। सो गाइस, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप आगे आने वाले दिन में आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए या किसी भी और इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि इस इंटरव्यू के लिए एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव जो है ये एक कॉन्ट्रैक्टशिप जॉब है जिसमें आपके लिए एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आपको कम से कम 3 साल बिताने होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू होता है और कैंडिडेट जो है वो परमानेंट हो ही जाता है, एज वी ऑलरेडी नो दैट। तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के बाद आप बन जाएंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। यहां से यहां तक जाने के लिए आपको 3 साल लगेंगे और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर से फिर आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 साल और लगेंगे। और अगर हम सैलरी रेंज में बात करें तो एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर तक कम से कम 3 टाइम्स आपकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 टाइम्स के आसपास आपकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर में ही डबल के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही शानदार ग्रोथ है। किसी के मन में एक हल्का सा भी डाउट होगा कि मेरे लिए आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव क्या सच में एक अच्छा ऑप्शन है, इस कॉन्ट्रैक्टशिप के जॉब के लिए क्या मुझे वाकई में एसबीआई क्लर्क और एनआईसीएल के मेंस या फिर कोई और एग्जाम को सैक्रिफाइस करके तैयारी करनी चाहिए, तो मेरा जवाब है हाँ, आपको इस समय इस इंटरव्यू के ऊपर अच्छे से फोकस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये बात और है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहें तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि आपको आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, राइट। अब जैसा कि हम सबको पता है कि इसमें इंटरव्यू जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास से शुरू होने के चांसेस हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जैन जो टेंटेटिव डेट है, तो वहां से लेकर सेकेंड वीक के आसपास चलेंगे, यानी लगभग हमारे पास अभी 15 से 20 दिन का समय है। और ट्रस्ट मी, आईडीबीआई के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा है। मैंने पिछले 4-5 बैचेस जितने आईडीबीआई के जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए चलाए हैं, आई हैव सीन कि एक 3 हफ्ते के आसपास का समय मिल गया है, तो ये तो काफ़ी अच्छा समय है। अदरवाइज एक 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इंटरव्यू हो ही जाते हैं आईडीबीआई के अमूमन। तो बच्चों को ट्रेन होने का और बच्चों को पूरा प्रिपेयर करने के लिए हार्डली 7-8 दिन मिलते हैं और उसके बाद फिर उनके रिजर्वेशन रहते हैं और एक दिन पहले तो उनको पहुंचना ही पड़ता है, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इतना टाइम तो है ही। अब इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू है उसमें लैंग्वेज कौन सी होगी। देखिए, लैंग्वेज के चांसेस हैं, एक तो हिंदी लैंग्वेज में होगा, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और तीसरा आपके रीजनल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू हो सकता है।
यस, रीजनल लैंग्वेज में भी होने के चांसेस हैं, लेकिन लार्जली अगर देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो 3 अलग अलग जगह इंटरव्यू हुए हैं, पुणे में, मुंबई में और नागपुर में, और तीनों जगह लार्जली हिंदी और इंग्लिश में स्टूडेंट्स ने आकर ये बताया है कि हिंदी और इंग्लिश में इंटरव्यू उनका हुआ है। ठीक है, इंटरव्यू का ड्यूरेशन एक 5 से 15 मिनट के दरमियान रहता है। आप समझ सकते हैं 10 से 15 मिनट के बीच में आपका इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड कि आपका 10 to 15 मिनट्स के आसपास का इंटरव्यू चल सकता है। अब क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव लेवल का है तो मुझे लगता है कि थोड़ा कम टाइम का भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त उन्होंने दिया, एग्जीक्यूटिव के लिए हो सकता है 5 से 10 मिनट का भी हो सकता है, राइट। तो उतने के लिए आपको कम से कम प्रिपेयर रहना चाहिए। प्रिपेयर तो आपको थोड़े ज्यादा वक्त के लिए रहना चाहिए, बट आइडियली आप समझ के चलिए कि 5 से 10 मिनट आपका एक इंटरव्यू बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब इस इंटरव्यू में एक बात जो बिल्कुल डूज में आती है, आज मैं क्योंकि आपको डूज और डोंट्स बताना चाह रहा था इसमें, तो डूज में एक जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि प्लीज रीड न्यूज़पेपर्स फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। अब आप बोलेंगे ये क्या बता रहे हो सर अचानक से? मैं बिल्कुल काम की चीज बता रहा हूं आपको। देखिए, इंटरव्यू आपका इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, जो भी हो, लेकिन नौबत आ गई तो आपको इंग्लिश तो बोलनी ही पड़ेगी, राइट। आप चाहें तो पैनल से ये बोल सकते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो कैन आई स्पीक इन हिंदी। बट जो कैंडिडेट इंग्लिश में बोल रहा है वो एनी हाउ आपसे ज्यादा एज तो रखता ही है, क्योंकि वो मल्टीपल लैंग्वेज में आपसे ज्यादा अच्छा है। और कम्युनिकेशन ही इकलौता की है जिसके बेसिस पे आप शानदार इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आप सेल्फ प्रिपरेशन करें चाहे बैच से प्रिपरेशन करें, आपको एक थंब रूल समझना पड़ेगा, वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहां कमाल करेगी। और कम्युनिकेशन स्किल्स में इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि इफ यू हैव अ गुड इंग्लिश तो उसका एक अलग असर पड़ेगा। हिंदी में अगर इंटरव्यू होता है अच्छी बात है, नौबत आने पर इंग्लिश में अगर बोलना पड़े तो आप अच्छे से इंप्रेस कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि कम से कम अभी 15 दिन आप न्यूज़पेपर रीडिंग को प्लीज करते रहें। अब आप बोलेंगे 15 दिन के न्यूज़पेपर रीडिंग से कुछ फर्क पड़ेगा? ट्रस्ट मी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए इसमें, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि इंग्लिश जाएगी तो इंग्लिश का फ्लो बरकरार रहेगा। इंग्लिश का फ्लो बरकरार रहेगा तो जिस दिन बोलने की नौबत आएगी आप अच्छे फ्लो में बात कर पाएंगे, उसका असर दिखता है। और हर बार हम इस तरीके से प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स में एक चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। तो इस चीज को लेकर आप थोड़ा पॉजिटिव रहें और 90 मिनट्स ऑफ पर डे न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा सा करने की कोशिश करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, चाहे आप न्यूज़पेपर कोई भी पढ़े। दूसरी एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि कम से कम 3 घंटे का समय पर डे निकालें इसकी तैयारी के लिए। 3 आवर्स पर डे, इतना आपको टाइम निकालना चाहिए इसकी तैयारी के लिए। वाई 3 आवर्स पर डे? देखिए, इससे ज्यादा का वक्त एज सच मतलब जरूरी है भी नहीं। 3 घंटे पर्याप्त होंगे। आप 3 घंटे की रोज की तैयारी करेंगे, दैट विल बी गुड इनफ, जिसमें आप आईने के सामने खड़े होकर कुछ आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर का स्टफ पढ़ सकते हैं, कुछ बैंकिंग अवेयरनेस का स्टफ पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। बाकी आप अपना समय डेडिकेटेडली एसबीआई क्लर्क के लिए, एनआईसीएल के मेंस के लिए, उसके लिए आप रखिए, लेकिन 3 घंटे आपको कम से कम इस इंटरव्यू के लिए देने चाहिए। ठीक है, अब एक बात आ जाती है कि सर इसमें एग्जैक्टली इंटरव्यू होगा कैसे, क्या क्या पूछा जाएगा? तो आइए मैं आपको बता देता हूं ये इंटरव्यू में होता क्या क्या है। तो लेट मी गिव यू अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। देखिए, इंटरव्यू चाहे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का हो, जैम का हो, चाहे एएम का हो, या ग्रुप बी, आई मीन ग्रेड ए का, ग्रेड बी का, कोई भी इंटरव्यू हो, आईबीपीएस पीओ का, इंटरव्यूज जनरली 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 3 अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें इंटरव्यू डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है एचआर बेस्ड क्वेश्चन का। इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत पूछे गए क्वेश्चंस, व्यक्तिगत क्वेश्चंस। ठीक है, अब एचआर बेस्ड क्वेश्चन यानी व्यक्तिगत क्वेश्चन यानी एग्जैक्टली क्या? आपकी पर्सनालिटी के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा जाएगा आपका इंट्रोडक्शन,
उसके बाद इसमें आपको पूछा जाएगा आपका ईयर गैप, यदि है तो। ईयर गैप का मतलब आपका ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद 3 साल का गैप है, और उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं, तो वो 3 साल आपने क्या किया, आपको पूछते हैं वो। उसके बाद फिर आपको स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है, आपको आपकी वीकनेसेस पूछी जा सकती हैं, आपको आपकी हॉबीज पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपको आपकी फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है। अदर एग्जाम्स के आपके ऑप्शंस और क्या क्या हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो पूरा पार्ट होता है, ये होता है एचआर का पार्ट। तो ये कितने अच्छे से करना चाहिए, मेरी नजर में ये पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, शुड बी वेरी स्ट्रांग। ओके, व्हाई इट शुड बी वेरी स्ट्रांग, देखिए मैं मेरे 50 बैचेस के अनुभव से बता रहा हूं। ये वो पार्ट होता है जो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो शुरू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एकदम लास्ट में नहीं होते हैं। अब आपका इंट्रोडक्शन शुरू में ही पूछा जाएगा, या तो पूछा ही नहीं जाएगा, स्वाभाविक है, पूछा गया तो शुरू में ही पूछा जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन आपका इन चीज़ों से पड़ता है, और याद रखना फर्स्ट इंप्रेशन अगर इंटरव्यू में अच्छा पड़ गया तो आगे की कहानी बिल्कुल आसान हो जाती है आपके लिए। इसीलिए इसको बहुत सीरियसली लीजिए, ये आपके इनिशियल इंप्रेशन के लिए जरूरी है। दूसरा, इन क्वेश्चंस के आंसर आप किस तरीके से देते हैं उसी से समझ में आता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कितने हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कितने हैं। आमतौर पे जैसे जैसे बच्चे को पूछा जाता है कि तुम बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपने बीई किया हुआ है, तो आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, ऐसा एक क्वेश्चन रहता है, ये एचआर में ही आता है। तो बच्चे ऐसा आंसर दे देते हैं कि आईटी में रिसेशन चल रहा है इसके लिए मैं यहां आ गया। इसका साफ मतलब ये है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है ही नहीं, उसको किसने बोल दिया आईटी में रिसेशन चल रहा है। और रिसेशन जैसा वर्ड यूज करने से पहले क्या उसने सच में सोचा है कि क्या वाकई में रिसेशन जैसे हालात हैं, क्या रिसेशन क्या होता है, इस तरह की कोई कोई चीजें, यानी आपका आंसर अगला क्वेश्चन निर्माण करता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है जब भी आप कुछ बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे हॉबीज में बोल देते हैं कि माय हॉबी इज रीडिंग। अब रीडिंग बोल देने के बाद तो आपने उनको फिर पूरा दरवाजा ओपन करके दे दिया है, वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या रीड करते हो, ऑथर का नाम क्या है, ये पढ़ा था क्या, वो पढ़ा था क्या। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो उलट तपासनी बोलते हैं, यानी जो आपको जो क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं वो हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए ये पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। इनफैक्ट ये इनिशियल इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए भी जरूरी है। दूसरा पार्ट होता है गाइस टेक्निकल क्वेश्चंस का। टेक्निकल क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चालू घड़ा मोड़ी, और सेकंड आपको बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट है। लगातार अगर मैं पूरे 2024 वर्ष 2024 की बात करूं तो मैं एसबीआई पीओ से लेकर डीएनएस, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव, यूआईआईसीएल, आरआरबी की बैच, ओके, मल्हार कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद फिर आईडीबीआई की जो साल की शुरुआत में ही आ गई थी, और इतने ये सारे ही बैचेस का अगर मैं पूरा आपको हिसाब बताऊं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कॉमन रहे हैं, बिल्कुल कॉमन रहे। यस, उसके पहले एक और फेडरल की भी बैच आई थी। तो इतनी सारी बैचेस मैंने इस साल भी रन की हैं, एंड आई हैव सीन कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते ही हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि करंट अफेयर्स में क्या पूछा जा सकता है। देखो आमतौर पे तो नेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है, तो नेशनल करंट अफेयर में वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे इलेक्शंस के ऊपर पूछ लिया, वन नेशन वन इलेक्शन, महाराष्ट्र के हैं आपको तो आपको महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के बारे में कुछ पूछ लेंगे, फिर अभी डी गुकेश काफ़ी चर्चा में है, उनके बारे में कुछ पूछ लेंगे, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कभी हॉबीज में भी आप रीडिंग की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स पॉप आउट होता है वहां से, तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको पूछा जा सकता है। एक और बात का खासा ख्याल रखिए, आपके लोकल एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस, वहाँ किसी चीज़ को जीआई टैग मिला है क्या, वहाँ की कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ना, उन एरिया का बाकी जगह से ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कनेक्शन कैसा है, ये सब क्वेश्चन लिटरली रहे हैं इंटरव्यू में, तो ये सब पूछा जाता है। दूसरा पार्ट है बैंकिंग का, ये तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सरप्राइजिंगली अब आपको लगेगा बैंक का इंटरव्यू है तो बैंकिंग की चीजें ज्यादा पूछी जाती है, ऐसा नहीं है।
देखिए बैंकिंग की चीजें कम पूछी जाती हैं। हो सकता है उसके पीछे लॉजिक ये रहा है कि ये काम तो उसको वैसे भी वहां आके करना पड़ेगा, कैंडिडेट ने अभी तक जो पढ़ाई की है उसके ऊपर सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। पर तब भी बैंकिंग के क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन रहते ही हैं। तो अब बैंकिंग पे क्या पूछा जा सकता है? देखिए बैंकिंग पे आपको समझना पड़ेगा पहले एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल है क्या। एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल जो होगा उससे रिलेटेड जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज निकलेंगी वो आपको पूछी जा सकती है। जैसे मैं आपको एक छोटा मोटा उदाहरण बताता हूं, आपको पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपको पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ लोन्स, आपको पूछा जा सकता है एनपीए क्या होता है, एनपीए की कैटेगरीज क्या होती हैं, आपको पूछा जा सकता है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपको पूछा जा सकता है रिकवरी कैसे की जाती है, आपको पूछा जा सकता है सिबिल का मतलब क्या होता है, आपको पूछा जा सकता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी क्या होता है। अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या फ़र्क होता है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा ही आएगा कि आप आईडीबीआई के बारे में क्या जानते हैं, वेबसाइट पे आप कभी विजिट किए हैं क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने देखे, राइट। ये तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल में आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। ये एक रिटेल की प्रोफाइल है जिसमें आपको बैंक के अंदर जो जैसे जो टेलर जॉब जो बोलते हैं ना वो करना होता है, यानी कैश संभालना होता है, फ्रंट डेस्क संभालना होता है, उस तरह के काम रहते हैं। इसमें देखिए काफी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग इसमें टारगेट्स की बातें करते हैं कि सेल्स का टारगेट मिलता है एंड ऑल दैट, ब्रांच टू ब्रांच डिफर करता है, लेकिन लेट मी टेल यू कि इसमें टारगेट्स आपके ऊपर नहीं होंगे, चांसेस इसी के ज्यादा हैं। जब आप जेएएम या एएम बनेंगे तो वहां से तो टारगेट्स बिल्कुल सर पे पड़ते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो आपको जो डे टू डे टास्क है बैंक का वो सारा का सारा आपको दिया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आईबीपीएस या एसबीआई में जो क्लर्क होता है ना जूनियर असिस्टेंट, ये वो वाला पार्ट है। तो आपको एक फ्रंट डेस्क काम इसमें करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि आपको उससे रिलेटेड बहुत सारा बैंकिंग अवेयरनेस करना चाहिए। Then the third and most important part is related to graduation, post graduation and work experience. देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको ग्रेजुएशन के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अगर आप आईडीबीआई के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो ग्रेजुएशन पे क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है तो ग्रेजुएशन पे नहीं, ज्यादा क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएशन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल बी मैकेनिकल के बाद एमबीए कर रखा है तो बी मैकेनिकल पे ना के बराबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन चले जाएंगे एमबीए के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा वर्क एक्सपीरियंस ले रखा है तो ना तो इस पे ना तो इस पे, सारे क्वेश्चन फिर वर्क एक्सपीरियंस पे जाएंगे। ये नॉर्मल टेंडेंसी रहती है इंटरव्यूअर्स की, जो लेटेस्ट आपने किया है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या सर फिर अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो ग्रेजुएशन एकेडमिक्स कुछ करना ही नहीं है? देखो ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि कोई सिलेबस तो है नहीं डिटरमाइंड सिलेबस, इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ ही लिया तो क्या कर लोगे। लेकिन ये बात सच है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस है तो 90% क्वेश्चन वर्क एक्सपीरियंस पे रहेंगे। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो 90% क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएशन पे रहेंगे। तो अमूमन ये होता है। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है इसके ऊपर फिर से अलग अलग विचार हैं। मैं आपको अपनी बता रहा हूं, जितने एक्सपीरियंस के क्वेश्चन मैंने देखे हैं और जितने एकेडमिक्स पे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, और कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, नागपुर, मुंबई, देन जयपुर, ओके, ये अलग अलग सेंटर्स के क्वेश्चन हर साल मेरे पास इकट्ठा होते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अलग अलग प्लेसेस से ज्वाइन होते हैं। तो जितना मैंने देखा है आप लोगों को बेसिक फ्रंट पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब बेसिक का मतलब बता देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे आप बीकॉम के हैं तो बीकॉम के बच्चे को करंट अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा, बीकॉम के बच्चे को करंट एसेट्स क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, अब कैश फ्लो, फंड फ्लो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन। अब अगर इतने बेसिक क्वेश्चन ही उसके लिए मान लो बहुत इन डेप्थ हो गए तो फिर ये तो गलत ही है ना, ये कहना ही गलत है। बी मैकेनिकल वालों को अगर मान लो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का डिफरेंस पूछ लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक लेवल पे पूछे गए सवाल है। तो बेसिक फ्रंट ही आपका क्लियर होना चाहिए।
तो इस तरीके से ये 3 एस्पेक्ट पे आपको आपकी तैयारी करनी है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो प्लीज याद रखना इन 3 एरियाज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब कोई टिप अगर दी जा सकती है इस इंटरव्यू के लिए तो देखिए मैं आपको एक टिप बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो ये इनिशियल 5 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल 5 मिनट्स आर इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में शुरू के 5 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखना इंटरव्यू में बाजीगर बन के नहीं जीता जा सकता कि शुरू में खराब परफॉर्मेंस रहा और लास्ट में फिर रचना, तब तक गाड़ी छूट जाती है बॉस, तब तक वो इवैल्यूएशन शीट पे मार्क्स देना शुरू कर देंगे। शुरू के 5-7 मिनट आपके कैसे जाते हैं सब उस पे तय होगा। एक आध दो क्वेश्चन बाद में नहीं भी बता पाए तो चल जाएगा, लेकिन इनिशियल इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। सेकंड, ड्रेस कोड को लेकर कोई गुंजाइश मत रखना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं हमेशा बोलता हूं ये बातें। कई सारे बच्चे हैं जो इस बात को रिडिक्यूल करते हैं कि क्या जरूरत है टाई लगाने की, क्या जरूरत है इतना बन ठन के जाने की। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप ब्लेजर पहन के जाएं, वो आपके ऊपर है, पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ढंग का ड्रेस कोड बिल्कुल फॉलो करें, ये जरूरी है। क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जैसा पड़ेगा उससे बहुत कुछ समझ में आता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो इस बात का खासा ध्यान रखिए। अब ड्रेस कोड के बारे में वैसे तो मैं डिटेल में मेरे बैच में मैं सब कुछ बताऊंगा ही बताऊंगा, बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अब कॉन्फिडेंस लेवल जगाने का कोई टॉनिक तो है नहीं, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मन में कुछ भी चल रहा हो चेहरे पे दिखाना मत। आई कांटेक्ट प्रॉपर रखना, 3 या 4 पैनल मेंबर होंगे, सबके तरफ देखते हुए बात करना। सवाल किसी ने भी पूछा हो बार बार नीचे मत देखना, धृतराष्ट्र की तरह बार बार ऊपर मत देखना, दाएं बाएं मत देखते बैठना। बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं हर बार मॉक्स में, मैं ये देखता हूं, तो ऐसा मत करना। बॉडी लैंग्वेज अपनी स्टीफ मत रखना, किसी सोल्जर की तरह रिलैक्स होके बैठिए, लेकिन फोकस ऑन द इंटरव्यू जेन्युइनली। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते एडमिट करिए दैट यू डोंट नो। ब्लफ मत करिए, झूठ मत बोलिए, मैनिपुलेट मत करिए, क्योंकि आप स्मार्ट आंसर देने के चक्कर में आप सामने वाले को बेवकूफ समझ रहे हैं, तो वो गलत बात है। जिसने क्वेश्चन पूछा उसको उसका जेन्युइन आंसर पता होता है। बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, इसलिए वो बोलते चले जाते हैं, तो वैसा मत करिए। इफ यू डोंट नो इट इज ऑलवेज गुड टू से सॉरी सर आई डोंट नो, क्योंकि डोंट नो बोल देने से मार्क्स कटते नहीं है। ये कोई कॉलेज का वाइवा नहीं है कि आपने 10 में से 8 क्वेश्चन के आंसर बताए और आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब जाते जाते आपको सिर्फ 2 बातें बतानी है। सबसे पहले तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। संकल्प के एलमनाइज जो अभी आईडीबीआई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके साथ एक फ्री गाइडेंस प्रोग्राम हमने रखा है कल 22 दिसंबर 2024 को। ये एक जूम मीटिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो प्लीज याद रखना। अब ये वीडियो आज या कल तक वायरल होगा, तो 22 दिसंबर, ओके। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इट इज सैटरडे, सो संडे टुमारो ये वीडियो जो ये जो लेक्चर है ये कंडक्ट होने वाला है। इसमें आईडीबीआई में जो ऑलरेडी एज अ जेएएम और एएम काम कर रहे हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा और उनके साथ आपका एक जूम मीटिंग सेशन होगा। ये एब्सोल्युटली फ्री है। डिटेल गाइडेंस बैंक में इस समय क्या चल रहा है से लेकर सारी चीजें वो आपको बताएंगे, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो लिंक है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल रखी है। तो आपने अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सीधे लिंक पे क्लिक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड, स्पेशल इंटरव्यू गाइडेंस बैच ये शुरू होने वाली है अगले दिन 23 दिसंबर से। इस बैच में हम 4 से 5 आपके लिए लाइव लेक्चर लेने वाले हैं। ये लाइव लेक्चर होंगे हमारे ऐप पे होंगे। ऐप का नाम है संकल्प 247। तो अगर आपने हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो इसे डाउनलोड करें। एचआर वाला पार्ट जो मैंने बताया उस पे लेक्चर होंगे, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पे होंगे और करंट अफेयर्स पे आपके लेक्चर होंगे प्रॉपरली, राइट। और हर बार हर बैच के लिए मैं ये आंसर्स बनाता भी हूं और साथ ही साथ में इसका डेमो करके बताता हूं। सिर्फ आंसर बना के क्लियर नहीं होता, मैं बताता भी हूं कि इसके आंसर आपको देने कैसे हैं इंटरव्यू में। सो यू आर गोइंग टू गेट अ प्रॉपर डेमो ऑफ दिस। फिर आपके 2 मॉक इंटरव्यूज हम कंडक्ट करवाने वाले हैं। आप ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन, ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको
छत्रपति संभाजी नगर आना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए। फिलहाल हमारे पास वही एक सेंटर है इस बैच के लिए, और ऑनलाइन के लिए तो फिर पूरी दुनिया है, आप कहीं से भी ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन इफेक्टिव होता है क्या? 100% इफेक्टिव होता है। घर बैठे बैठे प्रॉपर तैयारी करिए, सिर्फ जूम मीटिंग डाउनलोड करके रखिए, आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। और ऑनलाइन के फायदे भी हैं क्योंकि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और आपको थोड़े लंबे समय तक आपको गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात, वन ऑन वन इंटरेक्शन किया जा सकता है। आपको आपके इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग हम देंगे ताकि आप अपना इंटरव्यू खुद देख सके कि आप कैसे बोल रहे थे, बोलते समय कैसे लग रहे थे। कस्टमाइज आंसर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप बीकॉम वाले हैं तो बीकॉम वालों को क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपकी तैयारी होगी। अगर आप एमकॉम वाले हैं तो आपकी एडिशनल तैयारी होगी। अगर आप बॉटनी वाले हैं, जूलॉजी वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, लीगल वाले हैं, जो भी हैं, आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपके प्रोफाइल के हिसाब से होगी क्योंकि एक्चुअल इंटरव्यू वैसा ही होता है। तो ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट होता है जिसके ऊपर हम खासा ध्यान देते हैं। और आपका जो इंटरव्यू होगा 35 to 40 मिनट्स का होगा, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। इनिशियल 15 से 20 मिनट प्रॉपर इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको 15-20 मिनट प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है। तो ये जो बैच है ये काफी पावर पैक बैच है, 23 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। और इससे पहले कि आपका इंटरव्यू की शुरुआत हो, एक्चुअल इंटरव्यू की, ये बैच अपने सारे लेक्चर्स और 2 मॉक इंटरव्यूज के साथ कंप्लीट भी हो जाएगी। अब मैं आपको मेरे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स भी दिखा देता हूं। आई एम प्राउड टू शेयर ऑल दिस रिजल्ट्स जो साल 2021 और 22 में, 23 और 24 में हमारे पास आए हैं। अब उस जमाने में, अब एग्जीक्यूटिव का तो पहली बार इंटरव्यू हो रहा है, तो ये सारे असिस्टेंट मैनेजर के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रिजल्ट्स हैं ये गाइस, ओके। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट मैनेजर सम मोर रिजल्ट्स, देन 2021 एंड 22 में जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेलेक्ट हुए थे ये वो कैंडिडेट्स हैं। वंस अगेन ये 2022, देन 2022 एंड 21 मिक्स, एंड देन फाइनली ये 2024 के रिजल्ट्स हैं। इस साल जनवरी में जो इंटरव्यू हुआ था IBPS PO के टाइम पे और उसमें जो रिजल्ट्स आए थे ये उसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, राइट। इनमें से कुछ कल आएंगे, जो हमने फ्री जूम मीटिंग रखा है उसके लिए आएंगे। सो आई होप लाइक इस इंटरव्यू बैच का आपको बहुत बहुत फायदा होगा और इस वीडियो का भी आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर अपने आंसर्स, अपने व्यू पॉइंट्स आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। और कल फ्री जूम मीटिंग में, गाइडेंस मीटिंग में आना मत भूलिएगा, जिसके लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी लिंक पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो एग्जीक्यूटिव के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन तक पहुंचाइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड वंदे मातरम।